हेलो बच्चों। क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे पहले हमने मेथड्स पढ़ी थी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और उसमें हमने टॉपिक पढ़ा था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो आज नेक्स्ट नंबर टॉपिक है फ्रॉम एल्कोहल्स, सेकेंड नंबर मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स। अब इस मेथड में हम क्या देखते हैं, देखना, अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। अब किस ढंग से अल्कोहल से हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन होगा और क्या क्या इसमें रिएजेंट होंगे। तो फर्स्ट नंबर है, अगर हम इसमें बात करें, सबसे फर्स्ट नंबर हम लेते हैं हेलोजन एसिड को। अगर हम हेलोजन एसिड्स को पास कराएं हेलो यहां पर अल्कोहल पे, तो क्या आएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स, फॉस्फोरस हेलाइड्स मतलब PX5 और PX3, PX5 और PX3 ऑन एल्कोहल। थर्ड नंबर हमारे पास है बाय द पासिंग या बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। फर्स्ट नंबर था बाय द पासिंग ऑफ हेलोजन एसिड्स ऑन एल्कोहल्स। सेकेंड नंबर बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स PX5 और PX3 ऑन एल्कोहल्स। थर्ड नंबर बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल्स। थायोनिल क्लोराइड मीन्स SOCl2। ये हमारे पास है। तो तीन रिएक्शनें हमें एल्कोहल से पढ़नी है। ये तीन रिएक्शनों में सबसे फर्स्ट नंबर हम देखते हैं यहां पर हेलोजन एसिड्स। अब हेलोजन एसिड्स में हम क्या क्या देखेंगे, यहां पर हमारे पास है HI, HCl एंड HBr, ये हम इसमें देखेंगे। सेकेंड नंबर बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स PX5 और PX3 ऑन एल्कोहल्स। थर्ड नंबर बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल्स। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा और इसी में फर्स्ट नंबर देखते हैं। इसी में ये थोड़ा फर्स्ट नंबर मेथड लॉन्ग मेथड है, तो हम सबसे पहले क्या करें, PCl5 और PCl3 वाली देख लेते हैं, थायोनिल क्लोराइड, और थर्ड में इसे देखेंगे फिर। तो फर्स्ट नंबर बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हेलाइड्स ऑन एल्कोहल। तो सबसे फर्स्ट नंबर हमारे पास ROH ग्रुप है एल्कोहल। अगर इसमें हम रिएक्शन करा दें PX5 या फिर हमने ले लिया PX3, सपोज हमने ले लेते हैं इधर से PCl3, पहले क्लोरीन को ऐड कराते हैं। तो क्लोरीन को फॉस्फोरस टेट्रा, यहां पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसे अगर ऐड कराएं तो ये OH ग्रुप को Cl ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अब मेन चीज इसमें आपको ये समझनी, R का मतलब क्या है इसमें, एल्काइल ग्रुप, where R equals to alkyl group।
फिर आर क्या है इसमें, एल्काइल ग्रुप है। आर की जगह आप CH3 भी ले सकते हैं इधर से, CH3OH प्लस PCl3। तो क्या बनेगा देखना, प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो OH ग्रुप कन्वर्ट होगा Cl में, RCl प्लस H3PO3, इसे हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड। ये हमारे पास है फास्फोरस एसिड। और यहां पर है Cl के नंबर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3RCl आ जाएगा। और R के नंबर भी 3 है तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 3 एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप, क्लोरीन के नंबर 3, क्लोरीन के नंबर 3 प्लस फास्फोरस एसिड। और इसी ढंग से मिथेनॉल हमने ले लिया, ये मिथेनॉल अगर PCl3 के साथ रिएक्शन कराएं तो यहां से बन जाएगा OH ग्रुप कन्वर्ट होगा Cl में प्लस H3PO3 फॉर्म हो जाएगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये बन गया मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। ये फॉर्म हो जाता है यहां से। इसी ढंग से अगर हम, ये तो PCl3 है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसी ढंग से PCl5 का अगर हम इसमें रिएक्शन करा दें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसी में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि फास्फोरस ट्राई और पेंटा क्यों फॉर्म करता है, नाइट्रोजन क्यों नहीं करता, क्योंकि ये दोनों तो सेम ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप 15 में फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों दो हैं, नाइट्रोजन केवल ट्राई क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस पेंटा और ट्राई दोनों का फॉर्मेशन करता है। क्यों करता है इसे ये भी समझेंगे आप। इसी में हमारे पास है आगे, चलिए नोट कर लीजिएगा। आप देखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन। तो यहां पर हमारे पास है ROH प्लस PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो क्या फॉर्म करेगा देखना, OH ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा, Cl में, तो यहां से बन जाएगा RCl प्लस POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। ये प्रोडक्ट मिलेगा इसमें बाई प्रोडक्ट, और इसका नेम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये हमारे पास है, ये तो इक्वेशन बैलेंस है, 3 + 1 4 + 1 5, 1 एल्काइल ग्रुप। R का मतलब CH3 C2H5, कोई भी ग्रुप हो सकता है इसमें। R की जगह पे अगर हम ले लें CH3OH, ये हमारे पास है मिथेनॉल, और इसे हमने ऐड करा दिया PCl5 के साथ या इथेनॉल को ऐड करा दिया, तो क्या फॉर्म होगा, क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन प्लस POCl3 प्लस HCl। फिर R = एल्काइल ग्रुप सच एज CH3 C2H5, ये ग्रुप हमारे पास यहां पर रहेंगे, और ये फॉर्म करता है इस ढंग से एक क्लोरोएल्केन का फॉर्मेशन। ये हमारे पास PCl5 और PCl3 के साथ रिएक्शन जब हो रही है तब हमारे पास है। चलिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। अगर आप इसी में ये समझते हैं कि अगर जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करता है, फास्फोरस पेंटा का फॉर्मेशन कर सकता है। अब कहां पर नहीं करेगा उसे समझेंगे हम। जैसे कि नाइट्रोजन क्या फॉर्म करता है, NCl3, ये NCl5 का फॉर्मेशन नहीं करता, ये फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फास्फोरस PCl3 भी फॉर्म करता है, फास्फोरस PCl5 भी फॉर्म करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस में
अभी हम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड की भी अभी बात करेंगे। नाइट्रोजन के पास जो कन्फिग्रेशन रहता है वो रहता है 1s2, 2s2 और 2p, इधर से आ जाएगा 7 एटॉमिक नंबर है, 2p3। और 2p के पास अपना कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल या सबसेल यहां पर नहीं है। यहां पर 2s और 2p और यहां पर कोई भी सबसेल नहीं है, 2 में अब 3 स्टार्ट हो जाता है। अब इसी में अगर फास्फोरस की बात करें, 15 एटॉमिक नंबर, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p और 3p के पास अपना एक वैकेंट ऑर्बिटल है 3d। तो अगर इसमें बात करें ग्राउंड स्टेट में, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट का, 3s2, 3p3 और इसके पास अपना 3d सबसेल भी है, ये 3d सबसेल है। तो यहां अभी देखिए इसमें ये तो फुली फील्ड है, हाफ फील्ड कितने हैं 1 2 3, तो इस समय तो ये बना लेता है PCl3 और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ये 5 इस d सबसेल में 5 ऑर्बिटल है और ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां से 3d सबसेल में चले जाता है, 3s से 3d और 2 के पास अपना कोई भी इसमें सबसेल नहीं है, तो यहां से 3 स्टार्ट हो जाता है, तो 3 में ट्रांसफर नहीं हो सकता वो, क्योंकि डिफरेंट सबसेल है। तो ये क्या होगा, अपने ही सबसेल में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा देखना, तो ये हमारे पास अब इसमें हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल है वो कितने 5, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए फास्फोरस पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन कर सकता है। नाइट्रोजन के पास एब्सेंस होता है वैकेंट d ऑर्बिटल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। NCl5 नॉट एग्जिस्ट बट PCl5 एग्जिस्ट। तो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि NCl में क्या है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी d ऑर्बिटल नहीं होता। अगर इसी में बात करें PBr5 और Pi5, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, केवल Cl में एग्जिस्ट करता है। PBr5 और Pi5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि इनमें क्या होता है देखना, ब्रोमीन का लार्ज साइज होता है, तो यहां पर पुअर ओवरलैपिंग हो जाती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पुअर ओवरलैपिंग। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये पुअर ओवरलैपिंग हो जाती है। और PBr3 और Pi3 ये भी हमें इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होते, तो हमें रिएक्शन में सबसे पहले इसे फॉर्म करना होता है। तो हम क्या करते हैं, देखिए क्या क्या बताया, PCl3 PCl5 एग्जिस्ट करते हैं। क्यों एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास, ये मैंने इसलिए बताया, इसकी कोई रिएक्शन नहीं है यहां पर, ये सेम ग्रुप का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, इसकी कोई रिएक्शन नहीं करनी है आपको, केवल फास्फोरस के साथ रिएक्शन है। PBr5 Pi5 ये दोनों तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन बनाना है तो हमें ट्राईहेलाइड का यूज करना होगा। क्यों नहीं करते, क्योंकि ब्रोमीन का लार्ज साइज हो जाता है, जिससे इसमें पुअर ओवरलैपिंग हो जाती है, पुअर ओवरलैपिंग ऑफ d ऑर्बिटल हो जाता है। तो इसकी वजह से यहां पर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि Br और I का लार्ज साइज है फास्फोरस के कंपैरिजन में। लेकिन PBr और PBr3 Pi3 एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में, पेंटा फॉर्म तो नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि पुअर ओवरलैपिंग हो जाती है। इस फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करेगा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, रिएक्शन में फॉर्म करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं C2 प्रोसेस।
C2 प्रोसेस इसे हम बोलते हैं। इसे हमें रिएक्शन में क्या करना होगा कि रेड फास्फोरस को ब्रोमीन के साथ कंबाइन करके PBr3 और रेड फास्फोरस को आयोडीन के साथ कंबाइन करके Pi3 को फॉर्म करना होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये नाइट्रोजन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं है, फास्फोरस के साथ रिएक्शन होगी, ये इसमें आपको समझना है। अब होता यह है कि जब हमें ब्रोमो और आइडो प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है फास्फोरस के साथ, तो क्या होता है कि रेड फास्फोरस को Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बना देता है PBr3। और इसी ढंग से रेड फास्फोरस को अगर हम I2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म कर देगा Pi3। और ये प्रोसेस हमें रिएक्शन में फॉर्म करनी होती है, तो इस प्रोसेस को हम प्रोसेस को नेम देते हैं C2 प्रोसेस। ये हमें मार्केट में इस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये फॉर्म अवेलेबल नहीं होती, तो इसे हम पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद फिर आप रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन सिमिलर वे में होती है जिस ढंग से PCl3 की हमने देखा। अगर इसी में हम देखना अल्कोहल में अगर PBr3 ब्रोमीन प्रोडक्ट लेके आना है ब्रोमो के साथ, तो क्या बना देगा, देखो RBr प्लस H3PO3, ये बन जाता है यहां पर फास्फोरस एसिड। ब्रोमीन के नंबर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी हम 3 ले लेते हैं, ये बन गया ब्रोमो एल्केन। तो इसी ढंग से Pi3 के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो ये फॉर्म कर देगा आइडो एल्केन प्लस H3PO3, ये फॉर्म करेगा आइडो एल्केन का। कैसे फॉर्म हो रहा है, जब हम रेड फास्फोरस में Br2 को पास करा रहे हैं तो ये फॉर्म होगा PBr3, और रेड फास्फोरस में अगर I2 को पास करा दें तो ये फॉर्म करता है Pi3, और इस प्रोसेस को हम नेम बोलते हैं C2 प्रोसेस। चलिए नोट कर लीजिएगा आप इसे। अब इसी में हम समझते हैं एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड अब ऑन अल्कोहल। थायोनिल क्लोराइड ऑन अल्कोहल, और इसे हम सबसे बेस्ट मेथड यूज करते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होती है हेलो एल्केन बनाने के लिए, जो अभी तक हमने इनमें पढ़ी, SOCl2, और इस प्रोसेस का नेम है डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड। तो इसमें होगा क्या, इसमें हमने अल्कोहल लिया, अल्कोहल में ले लेते हैं थायोनिल क्लोराइड, और इसमें क्या फॉर्म हुआ, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं, अभी तक के जो बाई प्रोडक्ट थे वो कोई भी गैसेस फॉर्म में नहीं थे, वो हमारे पास वहां पर एक प्योर फॉर्म नहीं मिल पाती है।
यहां पर जो क्लोरोएल्केन है हमें ये प्योर फॉर्म में ऑब्टेन होता है, क्योंकि इसके जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। और इसमें हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है पाइरिडीन। पाइरिडीन यूज करेंगे सॉल्वेंट के फॉर्म में। फॉर्मूला है C5H5N। इस ढंग से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ये हमारे पास है। और SO2 और HCl दोनों दो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं। ये दोनों दो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, गैसियस है। ये हमारे पास है एल्कोहल और ये है थायोनिल क्लोराइड। ये हमारे पास रहता है थायोनिल क्लोराइड, और इस मेथड को हम बोलते हैं डार्जन मेथड। और SOCl2 ही फॉर्म होता है, SOBr2 और SOI2 एग्जिस्ट नहीं करते, केवल यहां पर थायोनिल क्लोराइड का ही फॉर्मेशन होगा। और जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, यहां पर गैसियस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल रहा है। अब ये सबसे बेस्ट मेथड हम क्यों लेते हैं, अब कंपेयर करते हैं हम। R की जगह सबसे पहले मैं एक तो पहले CH3 ले लेता हूं इस रिएक्शन के लिए, फिर हम एक एक रिएक्शन करके देखेंगे PCl5 के साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस ढंग से हम इसे प्रोडक्ट का इसमें फॉर्मेशन करेंगे। अब ये देखते हैं कि ये सबसे बेस्ट मेथड क्यों होती है। अगर हमने देखा फास्फोरस हैलाइड के साथ, अगर ROH, ये सबसे बेस्ट मेथड में काउंट करते हैं हम डार्जन्स मेथड, क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट क्या रहते हैं, गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। और जो हमें यहां पर एल्काइल हैलाइड मिल जाता है, जो ये क्लोरो एल्केन यहां पर मिला, यहां पर क्लोरोमीथेन मिला, ये प्योर फॉर्म में मिल जाता है। और ROH को अगर हम एल्कोहल को अगर हमने PCl5 के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां से प्रोडक्ट क्या मिला हमें, क्लोरोएल्केन प्लस H3PO3। ये किस फॉर्म में रहता है, हेलोएल्केन तो लिक्विड स्टेट में ही है, ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये भी हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है, देखो। तो तब हम इसे बोलते हैं कि बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें हमें इंप्योर फॉर्म ये मिक्स हुआ रहता है इसमें। इसी ढंग से देखना, यहां पर हमारे पास है, सॉरी, प्रोडक्ट के फॉर्म में है बाई प्रोडक्ट POCl3 प्लस HCl, और ये किस फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। दोनों तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ये क्या होगा, एक हमारे पास मिक्सचर मिल जाएगा इम्प्योर फॉर्म। और इसी ढंग से अगर हम PCl3 के साथ रिएक्शन करा दें, तो ये भी हमें किस फॉर्म में मिलेगा, RCl, ये लिक्विड फॉर्म में है, H3PO3 फास्फोरस एसिड, तो ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये दोनों दो। तो इसीलिए हम ये बोलते हैं कि यहां पर क्लोरोएल्केन फाइंड फॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड होती है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड डार्जन्स मेथड। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि ये बेस्ट क्यों मेथड होती है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इन दोनों में बाई प्रोडक्ट क्या है, गैसियस फॉर्म में है। चलिए अब इसी के बाद देखते हैं थर्ड नंबर मेथड, एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल। एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ऑन एल्कोहल।
अब हमारे पास यहां पर जो हैलोजन एसिड है वो क्या क्या है देखना। जैसे कि HCl, HBr, HI, ये हमारे पास है। HF सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो HF को तो हम नहीं देखते रिएक्शन में। HCl, HBr, HI। HI में मैंने आपको पहले ही बताया था, रिएक्टिविटी की अगर बात करें, क्योंकि HI में बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो रिएक्टिविटी HI की सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम किसकी होगी? HF की, क्योंकि यहां पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहती है, क्योंकि फ्लोरीन में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अगर हम अल्कोहल का ऑर्डर देखें, अल्कोहल में अगर बात करें कि हमारे पास ये है प्राइमरी अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का क्या मतलब हुआ? कार्बन की 4 वैलेंसी, एक OH ग्रुप है अल्कोहल है, तो अगर ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये हुआ 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अल्कोहल। अगर जिस कार्बन पे OH ग्रुप है, अगर वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से, तो इसी को हम बोलते हैं 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। और कार्बन जिस पे OH ग्रुप है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री या फिर टर्सरी। तो 3 डिग्री में क्या होता है देखना, इसमें 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। CH3 ग्रुप क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा यहां से, और कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस कंडीशन में केवल एक डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, केवल 1 डोनेटिंग ग्रुप है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है, 1 डिग्री सबसे कम करेगा, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री 1 डिग्री। चलिए पहले ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। चलिए अब इसी में हम देखते हैं किस ढंग से यहां पर रिएक्शन होगी। अब जब भी हम ना अल्कोहल को अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अगर हैलोजन एसिड को ऐड कराते हैं यहां पर, जैसे कि HCl, तो उसके लिए हम डिफरेंशिएट भी करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और उसे हम बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट। ये क्या करता है? डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम ल्यूकास टेस्ट से यूज करते हैं। और ल्यूकास टेस्ट में होता क्या है? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ये हम यूज करते हैं। एनहाइड्रस यहां पर कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ये हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर हम ये बात करें, अगर हमने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, सबसे पहले होती कैसे है रिएक्शन? हमने ले लिया HX के साथ रिएक्शन की, तो ये फॉर्म होता है RX प्लस H2O। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ROH प्लस HX गिव्स RX प्लस H2। ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अब अगर इसकी हम एक मैकेनिज्म समझ लें कि किस ढंग से होगी,
फिर हम रिएक्शन आगे देखेंगे। तो ये आप इसे नोट कर लीजिएगा। लुकास टेस्ट हमने क्या बोला, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को हम डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2। अभी हम इसका रिएक्शन इसमें यूज करेंगे। अभी मैंने एक जनरल रिएक्शन ले ली और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक मैकेनिज्म देख रहे हैं किस ढंग से ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले ROH, जिसमें देखना 2 लोन पेयर है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। लास्ट सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 6 और 6 इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए 1 2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इस एल्काइल ग्रुप का होगा, 1 हाइड्रोजन का होगा। और इसमें अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए लोन पेयर में, 2 पेयर बच गए इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कोई डाउट मत करिएगा आप लोग। तो HX हमारे पास है सबसे पहले H, तो ये इसमें अटैक करेगा और यहां से फॉर्म कर देगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये क्या था, H पॉजिटिव X नेगेटिव, ऐसे मैंने देख लिया इसे। तो यहां से RH और इसमें आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल। अच्छा, इस प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे अब क्या होगा कि X ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास X ग्रुप ऐड होगा तो क्या होगा देखना, ऑक्सीजन ये क्या करता है, एल्काइल ग्रुप, पहले इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। ये एल्काइल ग्रुप ये करेगा, क्योंकि अब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऐसे और यहां से बाहर चले जाएगा H2O के फॉर्म में, और X नेगेटिव आके ये इसमें ऐड हो जाएगा और फॉर्म करेगा RX प्लस H2O। इस ढंग से एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। सबसे पहले प्रोटोनेटेड एल्कोहल, क्योंकि मैकेनिज्म पूछी जाती है, फिर जो हैलाइड आयन है ये एल्काइल ग्रुप में ऐड होगा और हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये H पॉजिटिव प्रोटॉन था तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन रहा था। अच्छा, अब इसी में हम समझते हैं कि अगर हमने 1 डिग्री मिथाइल क्लोराइड को लिया या इथाइल क्लोराइड लिया तो किस ढंग से अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के साथ। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर हम लेते हैं CH3OH, मिथेनॉल प्लस HCl हम देखते हैं, कंसंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब ड्राई फॉर्म ZnCl2, और इसे हीट कर दें एट रूम टेम्परेचर पे तो ये प्रोडक्ट देगा यहां से CH3Cl प्लस H2O। तो एक चीज ये समझना है कि यहां पर ये 1 डिग्री अल्कोहल जो है तो यहां पर कोई भी टर्बिडिटी को शो नहीं करता। टर्बिडिटी का मतलब होता है कि जो इसमें HCl ऐड हो रहा है उसके साथ जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा, एक लिक्विड, ऑयली लिक्विड के फॉर्म में यहां पर फॉर्म होगा इस ढंग से कि जो यहां पर ये हमने जो HCl को ऐड किया इसके फॉर्म में जो हमें प्रोडक्ट मिलता तो उसे हम नेम बोलते हैं टर्बिडिटी। तो यहां पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड डू नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये टर्बिडिटी को फॉर्म नहीं करता है 1 डिग्री हैलाइड। ये क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री हैलाइड डू नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अब इसी में बात करते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की। तो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में ये समझते हैं, चलो साथ साथ में नोट भी करते चलिएगा आप लोग।
अब कैसे डिफरेंशिएट हो रहा है, प्रोडक्ट तो बन रहा है और कैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी हम इसे देख रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एल्काइल हैलाइड, लेकिन हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को भी हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ना है अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो ये 1 डिग्री हैलाइड डू नॉट शो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अगर इसी में बात करें सेकेंडरी, सेकेंडरी इससे ज्यादा रिएक्टिव है। जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड होगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। हीट कर दें तो क्या फॉर्म करेगा, ये यहां पर अब एक टर्बिडिटी को फॉर्म करेगा प्लस H2O, क्योंकि 2 डिग्री जो हमारे पास अल्कोहल है 1 डिग्री के कंपैरिजन में मोर स्टेबल हो जाता है। तो यहां पर क्या आएगा, 2 डिग्री हैलाइड shows turbidity at about 5 मिनट। ये लगभग जो है 5 मिनट में एक हमारे पास जो यहां पर HCl के साथ मिक्स हो रहा होगा तो उससे एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा, एक सब्सटेंस फॉर्म कर रहा होगा, तो जिसे हम बोलते हैं टर्बिडिटी, ऑयली फॉर्म बना रहा होगा। तो ये 2 डिग्री हैलाइड शोस टर्बिडिटी एट अबाउट 5 मिनट। क्यों? क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। अब हम देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में। और 3 डिग्री अल्कोहल में एनहाइड्रस ZnCl2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो एक हाईली रिएक्टिव फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म है कार्बोकटाइन की, तो वो HCl के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये था हमारे पास जिस कार्बन पे OH ग्रुप है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है। इसे हम नेम देते हैं टर्सरी अल्कोहल। HCl के साथ रिएक्शन कराएं, कंसंट्रेटेड HCl, तो यहां से क्या होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा प्लस H2O यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 3 डिग्री हैलाइड शोस टर्बिडिटी इमीडिएटली। तो 3 डिग्री हैलाइड क्योंकि ये हाईली स्टेबल कार्बोकटाइन बना रहा था, रिएक्टिव फॉर्म थी अल्कोहल की, इमीडिएटली। तो ये हमारे पास इजीली यहां पर एक ऑयली सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर लेगा क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म की अल्कोहल की। तो इस ढंग से हम 1 डिग्री, देखो प्रोडक्ट भी हमारे पास मिल गया और हमारे पास यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन भी, ये यहां पर डिस्टिंग्विश भी कर लिया हमने। तो इसका नेम क्या होगा, ये हमारे पास टर्सरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पे हेलोजन ग्रुप है डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम बोलते हैं टर्सरी 1 2 3 4। ये कॉमन नेमिंग है ब्यूटाइल क्लोराइड, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये नेमिंग हमारे पास है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसे यूज करेंगे और इससे हमारे पास हेलो एल्केन प्रोडक्ट भी फॉर्म हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड्स और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन, हेलो एरीन्स। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।